आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो सामग्री है उसको बार बार पढ़ने की नौबत ना आए। आप बुक्स को ध्यान से पढ़ो, उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, मान लो डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ को बार बार क्या पढ़ना पड़ा? देखो, डब्ल्यूटीओ जब आप पढ़ोगे ना किताब में तो उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती थी, लेकिन काम की चीज़ें क्या है? काम की चीज़ है कि डब्ल्यूटीओ है ना, उरुग्वे वार्ता चली, जो बाद में गेट आया, जो गेट है ना 48 का, उसी का नया जो रूप है वो है डब्ल्यूटीओ, पहली बात। फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना जैसे मान लो 95 के अंदर हुई। इसको विश्व व्यापार संगठन प्रहरी कहा जाता है। फिर बाद के अंदर वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, और जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस समय वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है ये पता होना चाहिए। फिर डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या है, तो 5-6 कार्य है कि विश्व व्यापार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का जो मुक्त प्रवाह करना है ना, विभेदकारी जो व्यवस्था है उसको खत्म करना, इस तरीके से 5-6 काम है, वो याद कर लो। उसके बाद में है कि विश्व व्यापार संगठन को लेकर के, बौद्धिक संपदा को लेकर के विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो सब्सिडी मुद्दा है ना, बौद्धिक संपदा जो मुद्दा है ना, उससे संबंधित शब्दावली है। जैसे ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, या ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, तो इनकी आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, ठीक है। फिर अब जिस किताब को पढ़ रहे हो उसको दोबारा आप कभी मत पढ़ो। कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो और कहीं से कोई मिले तो उस नोट्स के अंदर आप उस चीज़ को नोट्स कर लो। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान इतना समय नहीं मिलता है कि एक ही पुस्तक को आप बार बार पढ़ो। पुस्तक को पढ़ो और पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ो, और उसका जो क्रक्स है, उसका जो मर्म है वो आप ग्रहण कर लो और नोट्स बना लो, और उस नोट्स के अंदर चीज़ों को रेक्टिफाई करते रहो, मॉडिफाई करते रहो, यानी कि परिष्कृत करते रहो, परिमार्जित करते रहो। ये जो नोट्स है ना, इनको रामबाण औषधि मानो, और जैसे डब्ल्यूटीओ के तैयार किए हैं वैसे ही हर टॉपिक के तैयार करो। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या पूछेंगे भाई, 1945 के अंदर ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में स्थापित, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन जो ऋण है वो उपलब्ध करवाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक के 6 पार्ट है, वो 6 पार्ट कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक किन किन संस्थाओं से मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनती है वो पता होना चाहिए। और थोड़ा सा लास्ट के अंदर 1-2 पॉइंट जिसमें वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका को लेकर के कोई आलोचना हो, या वर्ल्ड बैंक के जो कार्यों को लेकर के कोई मतलब ऐसी चीज़ जो आपको लगे आप उसको नोट कर लो। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो वर्ल्ड बैंक के अंदर 8 या 10 फैक्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक आपका तैयार हो गया। बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तैयारी इस तरीके से करो है ना कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, और जो किताब आज पढ़ ली वो कम से कम दोबारा नहीं पढ़ने, उसी का जो क्रक्स पूरा जो सार तत्व है वो नोट्स बना लो। और ये नोट्स है ये गुम नहीं होने चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद।